एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब। अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। आज अपनी आँखों का टेस्ट कराएंगे, तो अपनी आँखों को दिखाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आँखों से ना थोड़ा सा कभी कभी धुंधला दिखता है, तो उससे पता चलेगा थोड़ी सी आई साइड अगर वीक होगी तो जैसे डॉक्टर बताएंगे। तो इसलिए मैं तैयार हो गई हूँ, खाना बना दिया है, बच्चे स्कूल चले गए हैं अभी। और आजकल तो मास्क कम ही लगा रहे हैं, लेकर जा रही हूँ, फिर भी डॉक्टर के यहाँ तो लेकर जाते हैं। और सुबह के जो कपड़े थे वो धो दिए, कल के यहाँ पर पड़े हुए हैं, इन कपड़ों की आकर के तह बनेगी। पेंसिल कौन सी? आटा रख दिया मैंने फ्रिज में। लाइट भागी दिखा है। और अभी मैं डॉक्टर के यहाँ आई थी अपनी आंखें दिखाने के लिए। पर्चा बनवा लिया है डॉक्टर को दिखाने को, लेकिन जब हमने देखा बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो फिर हमने जो है घर आने का ही सोचा और घर वापस आ गए। आज यहाँ पर हॉस्पिटल में ना आंखों का कैंप लगा हुआ था, जिनकी आंखों का ऑपरेशन होना था वो भी दिखा रहे थे। तो मैंने सोचा कि अगर चश्मा बनना होगा तो चश्मा बनवा लूँगी, लेकिन जब इतनी सारी भीड़ देखी तो फिर मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। और अभी हम मार्केट में आ गए हैं, यहाँ से थोड़ा सा कुछ सामान लेना था और परी की यूनिफॉर्म भी लेनी थी, तो वही देख रहे हैं कौन सी दुकान से लेनी है और कैसी मिलेगी। और अभी यहाँ दुकान से मैं लेनी थी एक बाल्टी पोछा लगाने के लिए, जो ज़्यादा बड़ी ना हो, थोड़ी छोटी मीडियम साइज़ की प्लास्टिक की बाल्टी, वही लेनी है। तो मैं देख रही थी कि किस कलर की है, वही लूँगी यहाँ से, क्योंकि लोहे की बाल्टी काफ़ी भारी हो जाती है पोछा लगाने में, इसलिए। और यहाँ से फिर घड़ी भी लेनी थी बच्चों की, लेकिन वो ये कि सबकी पसंद अलग अलग होती है। तो फिर परी की घड़ी ख़राब हो रखी थी, वो लाई थी मैं दिखाने के लिए, तो उसमें सेल डलवानी थी, लेकिन उन्होंने फिर देखा कि उसमें सेल जो है नहीं डलेगी। कह रहे थे कि सेल डालने के बाद भी नहीं चलेगी। तो फिर हम बस घड़ी को ऐसे लेकर घर आ गए। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर घड़ी हैं, वॉच भी है, और जो है हैंड वॉच होती हैं, मतलब रिस्ट वॉच, वो भी है। और यहाँ पर देखिए शाम का टाइम हो गया है, मंदिर अच्छे से सजा रखा है। लड़ियाँ भी थोड़ी और अच्छे तरीके से लगानी है। शाम का टाइम हो रहा है, तो दिया जला दिया है भगवान जी के सामने, लड्डू गोपाल जी के सामने। ये जो सिंहासन है गोपाल जी का, ये थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम अगर मंदिर में रखते हैं ना तो बहुत जगह घेरता है, बाकी भगवान जी की मूर्तियाँ नहीं आ पाती, इसलिए फिर हमने सिंहासन को मंदिर के बराबर में बाहरली साइड में ही रख दिया है। वरना ये सोचा था कि मंदिर में बैठाएंगे गोपाल जी को भी, लेकिन जब ये बड़ा बन गया तो इसलिए फिर बाहर ही बैठाना पड़ा। और थोड़ी देर आरती करके दिया यहीं पर रख देते हैं, फिर उसके बाद मंदिर में रख देते हैं। और अभी जो है सुबह को बनाएंगे हम जो है बनेगी पकौड़ी आलू और प्याज की। स्कूल जा रहे हैं बच्चे, तो बच्चों की फरमाइश थी कि आज नाश्ते में आलू प्याज की पकौड़ी बननी चाहिए। तो फिर मम्मी ही बना रही है, क्योंकि मैंने कुछ और काम में लगी हुई थी मैं, तो फिर मैं बोली मैं तो अब नहीं बना रही। मम्मी कहने लगी मैं बनाऊंगी, तो मम्मी बना रही हैं यहाँ पर आलू प्याज की पकौड़ी, और मैं उनको तल रही थी, क्योंकि देर हो रही है बच्चों को स्कूल जाने के लिए, और जो है फटाफट इनको उतार करके टिफ़िन में लगाना है। और अभी परी नहा ली है, गिप्पी भी नहाने के लिए गया हुआ है, वो नहा लेगा, तब तक मैं इनका लंच बॉक्स लगा दूँगी, क्योंकि गिप्पी को शूज़ वगैरह तो मैं ही पहनाती हूँ, बाकी यूनिफॉर्म वो खुद से पहन लेता है। अब उससे टाई नहीं लगती है और शूज़ नहीं अच्छे से पहने जाते, तो ये सब काम मैं ही कर देती हूँ। परी अपने आप तैयार हो जाती है।
और बच्चों का टिफ़िन मैंने लगा दिया है। अभी बाकी और पकौड़ियाँ बनाएंगी मम्मी। तो आलू प्याज तो ख़त्म हो गए थे, बेसन बच रखा था, तो फिर इसमें जो है सोयाबीन, जो मोटे वाली सोयाबीन होती हैं, वो डालकर उसकी पकौड़ी बनाएंगे। पानी में भिगो दिया मैंने सोयाबीन, मम्मी कह रही थी भिगो दो थोड़ी सी सोयाबीन को और देखते हैं उनकी पकौड़ी कैसी बनेगी, क्योंकि इनको जो है सोयाबीन की सब्ज़ी भी पसंद है और सोयाबीन भी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने इनको पानी भिगो कर रख दिया है। थोड़ी देर में फूल जाएंगी, अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे, तो फिर उनको बेसन में तल करके उनकी पकौड़ी बन जाएगी। परी ले आई है थाली अंदर से कि इसमें ठंडी हो जाएगी स्कूल के लिए पकौड़ी। तो फिर मैं कह रही थी प्लेट तो है बाहर बड़ी, तो फिर तुम थाली क्यों ले आए, थाली अंदर रख दो। प्लेट तो चिकनी हो ही रही है, उसी में निकाल देंगे और ठंडी भी हो जाएगी आराम से। और बस दोनों बच्चे फटाफट तैयार होकर स्कूल चले जाएंगे। वैसे तो कह रहे थे कि पास्ता बना दो, लेकिन पास्ता में जब छोंक में तेल डालते हैं ना हल्का सा भी, फिर वो टिफ़िन में निकल कर आता है, जिससे कि बुक्स वगैरह तेल में ख़राब हो जाती है। इसलिए पास्ता मैं इनको स्कूल में नहीं देती, घर पर ही बना देती हूँ उनके लिए। ले रखा है, घर पर रखा हुआ है, तो फिर छुट्टी के दिन ही घर पर बना देंगे खाने को। और अभी जो है पकौड़ियाँ बन गई हैं, सारी बनकर तैयार हो गई है। और मम्मी धीरे धीरे बना रही थी, क्योंकि एकदम से तेज़ ज़्यादा कढ़ाई हो जाती है ना, तो उसमें फिर अंदर से तो कच्ची रह जाती है, लेकिन बाहर से अच्छे से सिक जाती है, ये होता है। तो थोड़ा सा आँच को बार बार धीमा कर लेते हैं, जिससे कि पकौड़ी जो है वो अच्छे से करारी हो जाए। और अभी मैं यहाँ पर बनाऊँगी भिंडी की सब्ज़ी, तो वही सब्ज़ी हम यहाँ पर काट रहे हैं। मम्मी सब्ज़ी काट रही थी, फिर मैं भी दूसरा चाकू लेकर आ गई थी कि थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि अंगीठी पर जो पकौड़ी बनाई थी ना, वही कढ़ाई तेल की हो रखी है और अंगीठी में आग भी जल रही थी। तो मैं बोली कि फटाफट सब्ज़ी काट लेते हैं, फिर कढ़ाई में जो है अंगीठी पर ही छोंक दूँगी, गैस पर नहीं काम करना पड़ेगा। एक तो चूल्हे पर काम थोड़ा जल्दी हो जाता है और थोड़ी सी गैस भी बच जाती है अगर इस तरह से हम काम करते हैं, क्योंकि चूल्हा तो चल ही रहा है और करीब 8 सवा 8 बज रहे हैं। इतनी ज़्यादा धूप भी अभी नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलो जब तक धूप आती है तब तक सब्ज़ी को छोंक लगा देते हैं। भिंडी यहाँ पर मैंने छोंक दी है। अब मैं उसको चेक कर रही थी कि बनकर तैयार हुई या नहीं, तो भिंडी हमारी बनकर तैयार हो गई है। धीमी धीमी आँच पर ही मैंने इसको बनाया है, और जो है साथ के साथ में झाड़ू भी लगा रही थी बाहर आंगन में, तो जो है सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड कर लेती हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।